हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम ऋषभ कुमार। वेबसाइट डेवलपमेंट के इस बूट कैंप में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो से हमने CSS पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और आज के वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं CSS सिलेक्टर्स के बारे में। और गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है CSS सिलेक्टर्स। तो यार आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली CSS सिलेक्टर्स जो होते हैं काफी टाइप्स के होते हैं। उनमें से हम लोग बस 4 टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एलिमेंट सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, ग्रुप सेलेक्टर। ये सिलेक्टर्स क्या होते हैं, इसका यूज क्या है और इसे यूज कैसे करते हैं, वो तो यार अपने VS कोड में पता चलेगा। चलो VS कोड पे चलते हैं और देखते हैं यार सिलेक्टर्स होता क्या है। तो यार अपने VS कोड में आ चुके हैं। सबसे पहले एक नया फाइल बना लेते हैं। CSS फोल्डर के अंदर चैप्टर 2 फोल्डर के अंदर एक नया फाइल बनाते हैं। इस फाइल का नाम देता हूँ मैं ट्यूट 2.html। टू डॉट एच टी एम एल। अब यार सबसे पहले तो अपना बॉयलर प्लेट लगाते हैं HTML का। एक स्केलेटन देखते हैं। यार एक स्केलेटन आ चुका है हमारे पास, एक बेसिक सा बॉयलर प्लेट आ चुका है HTML का। अब यार दो बातें। सबसे पहली बात यह है कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था हम कितने तरीकों से CSS को लिख सकते हैं। इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS। इनलाइन CSS मतलब आप कोई भी एलिमेंट लिखते हो तो उसके ओपनिंग टैग के अंदर ही आप CSS की प्रॉपर्टीज देते हो। और इंटरनल CSS मतलब यहाँ पे टाइटल टैग के बाद और हेड टैग के अंदर आप स्टाइल एलिमेंट का यूज करके, स्टाइल टैग का यूज करके आप CSS प्रॉपर्टी लिखते हो। और एक्सटर्नल CSS के लिए आप एक नया फाइल बनाते हो और उसे HTML फाइल के साथ लिंक करते हो। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग इंटरनल CSS का यूज करेंगे। इसका मतलब है ये जो टाइटल टैग के बाद और ये हेड क्लोजिंग टैग के अंदर हम लोग स्टाइल एलिमेंट, उसका स्पेलिंग सही लिखना, ठीक है, स्टाइल एलिमेंट का यूज करेंगे और स्टाइल टैग के अंदर ही हम लोग CSS लिखेंगे। क्योंकि इससे क्या होगा, क्योंकि हमारा जो HTML होने वाला है बहुत छोटा सा होने वाला है, 10 या 15 लाइन का कोड मैक्सिमम जाएगा। तो उस HTML को हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा देख सकते हैं कि हमने क्या क्या यूज किया है, ठीक है। तो यार सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि CSS में कमेंट्स कैसे लिख सकते हो आप, ठीक है। CSS में जैसे हमने HTML में कमेंट लिखना देखा था, HTML में आप लोग कमेंट कुछ इस तरीके से लिखते हो, है ना। यहाँ पे आप कमेंट लिखते हो। CSS में कमेंट आप ऐसे लिखते हो, देखो। अ, ये होता है CSS में कमेंट लिखने का सिंटैक्स। और यहाँ पे आप इसको बंद कर दो। ये देखो, स्लैश स्टार और इसके अंदर जो भी आपको कमेंट में लिखना है वो, ठीक है। और फिर उसको बंद कैसे करते हो, स्टार और वही स्लैश, मतलब इसका बस जस्ट अपोजिट। यहाँ पे स्लैश पहले आ रहा है, स्टार बाद में, और जो इसका क्लोजिंग है उसमें स्टार पहले आ रहा है, स्लैश बाद में। ये आपका हो गया कमेंट इन CSS। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट्स इन CSS। फिर से दिखा देता हूँ, स्लैश, ठीक है, स्टार, और यहाँ पे कमेंट लिखना है आपको, इसको बंद करोगे स्टार, स्लैश, बंद हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा कमेंट। अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सेलेक्टर्स इन CSS। तो यहाँ पे मैं कमेंट देता हूँ सेलेक्टर्स इन CSS। और हम लोग उन सेलेक्टर्स में से सिर्फ 4 सेलेक्टर्स आज पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होते हैं और उसका यूज़ आप ज़्यादा फ्रिक्वेंटली करोगे। तो उसका पहला सेलेक्टर क्या है, पहला सेलेक्टर था हमारा एलिमेंट एलिमेंट सेलेक्टर। और एक सेकेंड, हाँ परफेक्ट। और दूसरा सिलेक्टर था हमारा क्लास सेलेक्टर। तीसरा था हमारा आईडी। और चौथा था हमारा ग्रुप सेलेक्टर, ठीक है। अब एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है, क्लास क्या होता है, आईडी क्या होता है, हम लोग एक एक करके देखेंगे। इन चीज़ों को मैं हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ पहले वाले को, ठीक है। देखो यार सबसे पहले हम अपने HTML में आते हैं। HTML में सबसे पहले एक एलिमेंट लगाते हैं, हेडिंग एलिमेंट लगाते हैं। तो उसके लिए हम लोग H2 टैग का यूज करते हैं। H1 से आप H6 तक यूज कर सकते हो। मैं H2 हेडिंग लूंगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ CSS एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और H2 लगाता हूँ। यहाँ पे
वन मोड H2, एक और H2 लगाता हूँ, वन मोड अगेन H2, ठीक है, अगेन H2, कंट्रोल एस सेव करता हूँ और इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं और ये हमारा लाइव सर्वर में खुल चुका है। यहाँ पे टाइटल इसका चेंज करते हैं सबसे पहले तो, सेलेक्टर्स, ठीक है, टाइटल चेंज हो चुका है। अब जो हमने यहाँ पे लिखा, देखो यार थोड़ा सा इसको फोकस करो, हमने 3 H2 लिखा है और H2 क्या है, हेडिंग क्या है यार, हेडिंग जो आप लगाते हो एलिमेंट ही तो है, और ये जो टैग है वो टैग क्या होता है, टैग इज जस्ट अ वे टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट। टैग कुछ नहीं होता, बस एक एलिमेंट को लिखने का तरीका होता है और H2 एक एलिमेंट है हमारा। तो सिंपली मैं इसको कैसे स्टाइल करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये जो H2 है उसका कलर रेड हो जाए, H2 का कलर रेड हो जाए। तो H2 क्या है यार, एलिमेंट, मैं चाहता हूँ H2 का कलर रेड हो जाए, एलिमेंट का कलर रेड हो जाए। मैं एक एलिमेंट को टारगेट करना चाहता हूँ अपने CSS में, मैं सिंपली उस एलिमेंट का नाम लिखूंगा, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट, और मैं CSS का प्रॉपर्टी लिखूंगा और उसका वैल्यू दूंगा मैं रेड, कलर रेड, कंट्रोल एस सेव, और ये कलर रेड हो चुका है। ये हमारा एलिमेंट सेलेक्टर, आप किसी भी एक एलिमेंट को सेलेक्ट करके उसमें CSS अप्लाई कर सकते हो। मान के चलो मुझे H2 नहीं देना, मुझे पैराग्राफ देना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज अ पैराग्राफ, कंट्रोल एस सेव। मैं यहाँ पे अब पैराग्राफ एलिमेंट को स्टाइल करना चाहता हूँ, मैं इस कलर को करना चाहता हूँ ब्लू, ब्लू ब्लू दिख नहीं रहा ना, येलो दिखेगा, येलो तो और नहीं दिख रहा। क्या कौन सा कलर दे यार यहाँ पे, चलो ब्लू ही दे देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। तो यार देखो यार, ये जो हमारा पैराग्राफ है उसका कलर चेंज हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ मैं एक और पैराग्राफ लगाऊं, दिस इज सेकंड पैराग्राफ। अब आप मुझे बताओ, अभी सेव नहीं किया मैंने, ठीक है, जैसे मैं सेव करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे दिस इज सेकंड पैराग्राफ आ जाएगा फोर श्योर, बट क्या उसका कलर ब्लैक होगा, ब्लू होगा, या फिर क्या होगा, देखते हैं। उसका कलर भी गाइस ब्लू है। क्यों ब्लू है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पैराग्राफ एलिमेंट को सिलेक्ट किया। अब मैं HTML में जितने पैराग्राफ लिखूंगा सब पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। मैं एक और पैराग्राफ लिखूंगा, दिस इज थर्ड पैरा, कंट्रोल सेव करूँ, इस पे भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई हुआ। मैं एक और H2 लिखूंगा, हेडिंग 3 4, कंट्रोल सेव करूंगा, ये रेड हुआ। क्यों रेड हुआ, क्योंकि मैंने H2 को कलर रेड दिया हुआ है। ये हमारा एलिमेंट सेलेक्टर है, इसे कहते हैं हम लोग एलिमेंट सेलेक्टर, जिसमें आप किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट करके उस पर CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो। एलिमेंट से मेरा क्या मतलब है यार, H2 हो गया, पैराग्राफ हो गया, फिर आपका इमेज टैग को भी आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एलिमेंट सेलेक्टर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ID सेलेक्टर। मान के चलो मैं चाहता हूँ मैं एक पैराग्राफ लगाता हूँ, ठीक है, उसको मैं एक ID देता हूँ। ID देना हमने सीखा था यार HTML के ट्यूटोरियल में, जो टास्क 2 वाला था, जिसमें मैंने एक वीडियो होगा आपको हाउ टू नेविगेट थ्रू वेबसाइट, उसका वहाँ पे लिंक मैं वहाँ पे आई कार्ड में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यार उसमें हमने ID क्लास देखा था और हमने एक एग्जांपल लिया था एक क्लासरूम का। क्लासरूम में मान के चलो 30 बच्चे हैं, ठीक है। तो उन 30 बच्चों में कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी, लाइक वो जो क्लास है 12th B का एग्जांपल लिया था, 12th B क्लास जो, उसमें सेम टीचर्स होंगे, सेम सब्जेक्ट होंगे सब बच्चों के लिए, और वो उनका क्लासरूम भी एक ही होगा। तो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज है और कुछ यूनिक होता है उनमें। यूनिक क्या होता है यार, उनका रोल नंबर क्या होता है, उनका ID। तो ID इज लाइक रोल नंबर, ये किसी भी एलिमेंट को यूनिक बना देता है। यहाँ पे पैराग्राफ ये जो है, ये एलिमेंट जो है, ये भी पैराग्राफ एक एलिमेंट ही है, बट मैंने उसको यूनिक बना दिया उसका ID दे करके। अभी एक यूनिक है, मैं यहाँ पे इसका ID देता हूँ पैरा ID, कंट्रोल S सेव करता हूँ, इसमें कुछ कंटेंट लगाता हूँ, दिस इज अ पैरा हैविंग एन ID, ठीक है, कंट्रोल S सेव।
लेकिन अभी भी इस पर यार ब्लू कलर ही अप्लाई हो रहा, क्योंकि हाँ ठीक है, क्योंकि पैराग्राफ को मैंने ब्लू दिया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ ये जो हमारा एक पैराग्राफ है इसका कलर ब्लू ना होकर के उसका कलर रेड हो जाए। बट कैसे करेंगे? अगर मैं चाहूँगा इसका कलर रेड हो जाए तो यार यहाँ पे मैं रेड लिखूंगा, कंट्रोल एस सेव, बट यार सारा ही रेड हो गया। मैं तो चाहता तो बस ये वाला पैराग्राफ रेड हो, ये तीनों का कलर ब्लू हो। उसके लिए क्या करेंगे देखो गाइस, पहले तो मैं कलर ब्लू कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव। मैं अब काम है हमारा आईडी का। ये जो पैराग्राफ है यूनिक बन चुका है क्योंकि इसमें एक आईडी दे दिया है मैंने, ठीक है, इसमें मैंने एक आईडी दे दिया, तो ये पैराग्राफ यूनिक बन चुका है। अब मैं इस आईडी के थ्रू इस पैराग्राफ एलिमेंट को टारगेट करूंगा। इसका आईडी क्या है? पैरा हाइफन आईडी। अब सीएसएस में आईडी को सेलेक्ट करने का क्या तरीका होता है? आईडी को टारगेट करने का आपको लिखना पड़ेगा हैश और उस आईडी का नाम, हैश लिखा और उस आईडी का नाम, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, नथिंग डिफरेंट, सब कुछ सिंटैक्स सेम है। बस यहाँ पे हमें आईडी का नाम देना होगा, उससे पहले हमें एक हैश का यूज करना पड़ेगा। अब मैं इसमें कलर रेड दे सकता हूँ, कंट्रोल एस सेव। अब देखो गाइस जादू, ये देखो रेड हो चुका है कि नहीं? देखो थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ यार, ये देखो दिस इज अ पैरा हैविंग एन आईडी। ये था हमारा आईडी सिलेक्टर। मैं चाहता हूँ इस H2 को एक आईडी दे दूँ, आईडी इक्वल्स टू हेडिंग आईडी, इसमें कंटेंट लगा देता हूँ मैं हेडिंग विथ आईडी, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अभी भी रेड है बट एट द मोमेंट मैं यहाँ पे हैश की यूज करते हैं यार आईडी को सिलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे मैं आईडी का नाम और उसमें प्रॉपर्टी दूंगा, कलर दूंगा मैं उसको ब्लू। ब्लू तो बहुत हो गया, लेट्स सपोज ब्राउन दे देता हूँ, कंट्रोल एस सेव। और ये देखो गाइस कलर ब्राउन हो चुका है। ये था हमारा आईडी का कमाल। आईडी किसी भी एक एलिमेंट की यूनिक बना देता है, जिससे आप उस पर्टिकुलर एक एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसे अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पे 4 हेडिंग है, ठीक है, और ये आईडी देने से पहले इन सब पे मैंने H2 का यूज करके इन सबको एक कॉमन कलर दे दिया था रेड। बट मैं चाहता था ये जो मेरा लास्ट हेडिंग है उसका कलर हो जाए ब्राउन, तो उसे मैंने सिंपली एक आईडी देकर उसे यूनिक बना दिया और मैंने आईडी के थ्रू उसको सिलेक्ट करके उसका कलर ब्राउन कर दिया, ठीक है। अब यार देखते हैं हमारा एलिमेंट सिलेक्टर आईडी सिलेक्टर हो गया, क्लास सिलेक्टर देखते हैं। क्लास सिलेक्टर मैंने क्लास का एग्जांपल दिया था। क्लास में कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती है। मैं एक क्लास बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं एक क्लास बनाता हूँ डॉट सॉरी यहाँ पे नहीं बनाता, पहले तो चलो एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। आईडी सेलेक्ट करने के लिए आपको हैश का यूज़ करना पड़ता है और फिर उस आईडी का नाम। क्लास सेलेक्ट करने के लिए आपको डॉट का यूज़ करना पड़ता है और उस क्लास का नाम। मैं एक क्लास बनाऊंगा, उस क्लास का नाम दे देता हूँ मैं BG रेड, BG छोड़ो, कलर रेड उस क्लास का नाम है, ठीक है। डॉट कलर रेड, डॉट की यूज करते हैं क्लास सेलेक्ट करने के लिए और हैश की यूज करते हैं आईडी को रिप्रेजेंट करने के लिए। डॉट फॉर क्लास, डॉट और उस क्लास का नाम कलर रेड, और मैं इसमें एक प्रॉपर्टी दे दूंगा कलर रेड, कंट्रोल एस सेव। अभी कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि ये जो कलर रेड क्लास है मैंने किसी भी एलिमेंट पे यूज किया ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे कुछ और पैराग्राफ बनाऊंगा, कुछ और, मैं P/4 लिखूंगा, ठीक है। क्यों लिखता हूँ, क्यों लिखा? क्योंकि यार एमिट की मदद से आपको 4 पैराग्राफ टैग मिल जाएंगे। या फिर मैं एक काम करूंगा, मैं चाहता हूँ 4 पैराग्राफ बने और उनमें डॉट कलर रेड करके क्लास आ जाए। तो मैं क्या लिखूंगा, P डॉट कलर रेड इंटू 4। देखो जादू, P ये 4 पैराग्राफ मुझे मिल गए और उन सब में क्लास आ गया कलर रेड। तो मैं सिंपली यहाँ पे मैं कंटेंट दे सकता हूँ क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। कंट्रोल एस सेव। एट द मोमेंट मैं कंट्रोल प्लस एस सेव करके करूँगा, यहाँ पे 4 पैराग्राफ आ जाएगा 1 2 3 4 और उन सब का कलर रेड रहेगा बाय डिफॉल्ट। कंट्रोल एस सेव, ये देखो गाइस, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। अब मैं चाहता हूँ इसमें कलर रेड ना होके कलर ब्लू हो जाए, कंट्रोल एस सेव।
ये देखो गाइस, ये था हमारा क्लास सेलेक्टर, यही था हमारा क्लास सेलेक्टर। इसमें आप क्या कर सकते हो, आप एक क्लास डिफाइन कर सकते हो सीएसएस के अंदर, उस क्लास में कुछ कॉमन प्रॉपर्टी लगा सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे बॉर्डर देना चाहूँगा, बॉर्डर वही होता है यार जैसे एलिमेंट के साइड, चलो करके दिखा देता हूँ। बॉर्डर देना चाहूँगा 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, कंट्रोल एस सेव करूँगा और वो प्रॉपर्टी इन चारों ही क्लास पे अप्लाई हो जाएगा, इन चारों ही पैराग्राफ एलिमेंट पे अप्लाई हो जाएगा। कंट्रोल एस सेव, ओके, कंट्रोल एस सेव। देखो गाइस, यहाँ पे ये चारों ही जो पैराग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया था उनमें एक कॉमन क्लास था कलर रेड, मुझे बस यहाँ पे एक डॉट कलर रेड डिफाइन करना पड़ा और इसमें सारा ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है। मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकता हूँ, मैं सिर्फ इस क्लास में बढ़ाऊंगा और ये सभी एलिमेंट पे अप्लाई हो जाएगा, जो जो एलिमेंट इस कलर रेड के अंदर है। 15 पिक्सल देता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, थोड़ा सा कम हो गया, मैं इसको 45 कर देता हूँ। ये देखो गाइस, ये अपने आप बढ़ गया, क्योंकि ये जो क्लास है ना, क्लास सेलेक्ट बहुत काम का चीज़ है, क्योंकि आप बस एक क्लास बनाओ, ठीक है, उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज लिखो, जो जो प्रॉपर्टी आपको चाहिए किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ, और आप सिंपली उस एलिमेंट में वो क्लास लगा दो, हो गया काम खत्म। इसको हटा देता हूँ। अब हम देखेंगे ग्रुप सेलेक्टर, ठीक है। हाँ, हम ग्रुप सेलेक्टर क्या होता है यार, ग्रुप सेलेक्टर वो होता है कि आप चाहते हो एक साथ दो एलिमेंट को आप कोई प्रॉपर्टी देना चाहते हो, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ग्रुप सेलेक्टर। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज, एक एलिमेंट के बारे में बताना चाहूंगा, स्पैन के बारे में। स्पैन का यूज क्यों करते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले यार एक मैं H3 लगा लेता हूँ, इसके अंदर मैं लिखूंगा हेडिंग, ठीक है, और चलो हेडिंग 3 आ गया। अब मैं चाहूंगा कि हेडिंग 3 के साथ साथ एक और चीज आ जाए, वो आ जाए यहाँ पे स्पैन। हेडिंग 3 के साथ साथ मैं चाहता हूँ एक चीज आए, ठीक है, उस लाइक चलो स्पैन लगा लेते हैं। इसके अंदर हम कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मान के चलो हेडिंग 3 और ग्रुप, कंट्रोल एस सेव। अभी सिंपली ये आ जाएगा हेडिंग 3 ग्रुप। मैं चाहता हूँ इस H3 को और इस स्पैन को मैं एक साथ टारगेट करूँ, या फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा सिंपल बनाता हूँ, उसके बाद आपको स्पैन के बारे में थोड़ा बताऊंगा। H3 लिखता हूँ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेडिंग 3, कंट्रोल एस सेव, और एक और नया स्पैन बनाता हूँ, उसके अंदर मैं लिखता हूँ ग्रुप सेलेक्टेड पैराग्राफ। तो ये सिंपली हेडिंग 3 ग्रुप आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ हेडिंग 3 और स्पैन को साथ साथ मैं टारगेट करूँ, उसके लिए हम लोग ग्रुप सेलेक्टर ऐसे लिखते हैं। इसका सिंटैक्स देखो, मैं दो एलिमेंट को टारगेट करना चाहता हूँ एक साथ, H3 को भी और स्पैन को भी। तो मैं सिंपली मैं लिखूंगा H3 कॉमा स्पैन, और इसमें मैं जो भी प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ कलर रेड, कंट्रोल एस से। ये हमारा ग्रुप सेलेक्टर। आप एक साथ, जी हाँ गाइस, आप एक साथ मल्टीपल एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हो यूजिंग कॉमा। और मैं चाहता हूँ एक पैराग्राफ भी बनाना चाहता हूँ, पैराग्राफ तो बहुत हो गया ना, मैं एक एंकर टैग लगाता हूँ, इसके अंदर लिखता हूँ फेसबुक, कंट्रोल एस से। हमारा एंकर टैग आ चुका है, ठीक है। देखो मैं चाहता हूँ इस एंकर टैग का कलर भी रेड हो जाए, तो मैं सिंपली मैं यहाँ पे स्पैन के बाद कॉमा लगा के एंकर टैग के लिए ए लिख दूंगा, कंट्रोल एस से, रेड हो गया। ये हमारा ग्रुप सेलेक्टर। आप एट वन टाइम आप मल्टीपल एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हो, उसमें CSS प्रॉपर्टी लगा सकते हो, H3 कॉमा स्पैन कॉमा ए, ठीक है, ये हो गया। अब यार आपने देखा होगा कोई कोई वेबसाइट पे जाते होगे तो वहाँ पे लोगो जो होता होगा, लोगो में 2 कलर होता होगा। लाइक एक मैं टेक्स्ट लेता हूँ बाइनरी स्यूमेट, ठीक है, बाइनरी स्यूमेट्स। मैं चाहता हूँ ये जो बाइनरी है ना, बाइनरी ये हो जाए रेड कलर का और स्यूमेट्स हो जाए ब्लू कलर का। उसके लिए हम देखो क्या करते हैं, सिंपली मैं H1 लगाता हूँ, इसके अंदर मैं लिखूंगा बाइनरी, और इसके अंदर मैं एक स्पैन टैग का यूज करके स्यूमेट्स लिखूंगा, कंट्रोल एस सेव करूंगा, बाइनरी स्यूमेट्स, ठीक है। बट ये ऐसा क्यों आ रहा, ओके, मैं एक चीज करता हूँ, मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव। अब देखो गाइस, ये ब्लैक हो चुका है बाइनरी स्यूमेट। अब मैं चाहता हूँ ये बाइनरी रेड कलर में आए और ये स्यूमेट्स ब्लू कलर में आए। उसके लिए मैं सिंपली मैं क्या करूँगा, H1 कलर रेड, ठीक है, और हमारा जो स्पैन एलिमेंट है उसको मैं कलर दे दूंगा ब्लू, कंट्रोल एस सेव। ये देखो गाइस, चाहता हूँ
बाइनरी रेड कलर में और ये सीयूमेट्स ब्लू कलर में। ये हमारा स्पैन का जादू, आप एक साथ एक ही लाइन में एक हेडिंग को दो कलर दे सकते हो। यहाँ पे मैंने H1 के अंदर बाइनरी, स्पैन, सीयूमेट्स और इन दोनों को अलग अलग कलर दे दिया, तो अलग अलग कलर आ गया। ठीक है, तो यार ये था हमारा ग्रुप सिलेक्टर। ग्रुप सिलेक्टर में आप एक साथ मल्टीपल एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हो कॉमा की मदद से। क्लास सिलेक्टर में आप एक क्लास बना सकते हो, उसमें CSS प्रॉपर्टी दे सकते हो, उसे एलिमेंट के अंदर उस क्लास को लगा सकते हो। क्लास लगाने के लिए डॉट का यूज करना होगा। आईडी सेलेक्ट के लिए आईडी सेलेक्टर यूज करके आप किसी भी एलिमेंट को यूनिक बना सकते हो। आईडी सेलेक्टर यूज करके आप हैश का यूज करना होगा आपको आईडी सेलेक्टर को सेलेक्ट करने के लिए, उसके बाद उसका नाम। और एलिमेंट सेलेक्टर में आप एक साथ किसी भी जैसे H2 आपने लिखा है 3-4, तो आप एक साथ ही सारे H2 को कलर स्टाइल कर सकते हो, एक साथ ही पैराग्राफ को स्टाइल कर सकते हो। इसलिए आपको सिर्फ एलिमेंट का नाम और ब्रैकेट और उसके बाद उसका कलर, उसका वैल्यू, मतलब जो CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करना है वो उसका वैल्यू। तो यार सिंपल सा टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करने वाले हो अपने CSS में। तो आज की इस वीडियो के लिए बस नहीं, आई होप कि आपको समझ आए। कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हो यार आप लोग, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहीं पे आपको नोट्स पे मिलेंगे। अगर आपने अभी तक बाइनरी सुमित के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लो। मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस।